Hello friends, I am Amol Rane. I am a founder of शुभ इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। मैं लगभग 20 साल से लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से जो मुझे कॉल्स आ रहे हैं वो या तो मेडिक्लेम पॉलिसी लेने के लिए आ रहे हैं या तो क्लेम से रिलेटेड जो क्वेरी है वो सॉल्व करने के लिए मुझे कॉल्स आते हैं। लोगों को रिम्बर्समेंट क्लेम फाइल सबमिट करने में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है। तो मैंने सोचा ये सारी जो जानकारी है क्लेम फाइल बनाने से लेके क्लेम सेटलमेंट होने तक की, ये सारी जानकारी मैं आप तक पहुँचाऊँ जिससे आपको उसका फ़ायदा होगा और आपका जो क्लेम है वो हैसल फ्री आप सेटल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक पीपीटी बनाई है, मैं चाहूँगा आपके साथ वो शेयर करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं शुभ इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये मेरी कंपनी है। नॉर्मली अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देखेंगे तो उसमें जो क्लेम सेटलमेंट होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है रिम्बर्समेंट क्लेम और दूसरा होता है कैशलेस सेटलमेंट। कैशलेस सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मिला है, तो जहाँ पे भी इंश्योरेंस कंपनी का नेटवर्क हॉस्पिटल है आप वहाँ पे जाते हैं, आपका कार्ड आप सबमिट करते हैं, उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को आप देते हैं और इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम को सेटल करते हैं। उसे हम बोलते हैं कैशलेस सेटलमेंट। कैशलेस सेटलमेंट के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो है आपका एक आईडी प्रूफ आपको लगेगा, कैशलेस कार्ड आपको लगेगा और आपका जो फर्स्ट कंसल्टेशन होगा। लाइक ऐसा नहीं होता है कि आपको ठीक नहीं लग रहा है, आप डायरेक्टली हॉस्पिटल में गए और आप एडमिट हो गए। तो जो फर्स्ट कंसल्टेशन रिपोर्ट होगा वो आपके पास होता है, वो आप डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में सबमिट करते हैं और हॉस्पिटल वहाँ से वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए सेटलमेंट के लिए भेजते हैं। तो हम ये जानेंगे इसका एग्जैक्ट प्रोसीजर कैसे होता है हमारे सेकेंड स्लाइड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर अप्रोचेस टू द नेटवर्क हॉस्पिटल फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट। आप जो डॉक्यूमेंट्स आपका सारा देते हैं वो हॉस्पिटल क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी या फिर टीपीए को वेरिफिकेशन के लिए भेजता है। इंश्योरेंस कंपनी वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखती है, जांच करती है और आपको उसका रिवर्ट करती है। आपको जो रिवर्ट आएगा वो 3 तरीके से आ सकता है कैशलेस फैसिलिटी में। एक, आपका जो क्लेम है वो अप्रूव हो गया, यानी कि हॉस्पिटल जो है वो क्या करता है, आपका एक एस्टिमेशन बनाता है कंसिडरिंग योर इलनेस कि आपका स्टे 5 दिन का रहेगा या 6 दिन का रहेगा और एस्टिमेटेड बिल रहेगा फॉर एन एग्जांपल 2 लाख रुपये। तो वो एस्टिमेशन हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी को भेजेगा। इंश्योरेंस कंपनी उसके डॉक्टर सारे डॉक्यूमेंट जांच करेंगे, अगर उनको ये सब सही लगता है तो वो क्लेम अप्रूव करेंगे। क्लेम अप्रूव होने के बाद वो आपको एक ऑथराइजेशन लेटर देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल अप्रूवल। अब ये इनिशियल अप्रूवल जो है वो एक आपको एग्जैक्टली पूरे अमाउंट का नहीं आएगा। अगर 2 लाख का आपका बिल है तो आपको शायद 50,000 या 1 लाख का इनिशियल अप्रूवल आता है, बिकॉज हॉस्पिटल ने जो बिल भेजा होता है वो एक अप्रॉक्सीमेट होता है। जब आपका फाइनल डिस्चार्ज का समय आता है तो डिस्चार्ज के समय हॉस्पिटल एक फाइनल बिल भेजता है और वो बिल इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है और इंश्योरेंस कंपनी उसको अप्रूव करती है और आपका डिस्चार्ज हो जाता है। सेकंड है कि आप इंश्योरेंस कंपनी क्वेरी रेज करें कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो जो डॉक्यूमेंट्स में कुछ उनको कम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कि उनका कुछ क्वेरी आएगा तो वो क्वेरी आपको आंसर करना है या फिर हॉस्पिटल को आंसर करना है, फिर वो प्रोसेस आगे वो क्लेम प्रोसेस हो जाएगा। थर्ड है डिनायल, कि आपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वो डॉक्यूमेंट जांच करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा लगा कि ये केस में हॉस्पिटलाइजेशन का रिक्वायरमेंट नहीं था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने वो क्लेम डिनाई किया है। तो ये हो गया सारा आपका कैशलेस फैसिलिटी के बारे में। अभी हमें जानना है कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन तो हुआ है पर कैशलेस फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है, बिकॉज अभी जो सिचुएशन बाहर चल रहा है उसमें ऐसा है कि बेड मिलना तक मुश्किल है। अगर बेड मिल जाए तो कैशलेस फैसिलिटी मिलेगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स जो कैशलेस फैसिलिटी अभी है वो डिनाई कर रहे हैं कि उनके पास इनफ स्टाफ नहीं है।
तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है कि पहले हमको हॉस्पिटलाइजेशन आपका हो जाता है, आपकी सारी ट्रीटमेंट हो जाती है, आपका डिस्चार्ज हो जाता है, आपको पैसे भर के आपको डिस्चार्ज करना होता है। फिर वो जो सारा फाइल है वो जमा करके आप इंश्योरेंस कंपनी में रिम्बर्समेंट के लिए डाल सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये फाइल जब हम बनाते हैं तो हम उसको वो फाइल को ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपको लगेगा कि क्लेम फॉर्म। ये जो रिम्बर्समेंट क्लेम फॉर्म आता है वो 2 पार्ट में आता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होता है कि जो पेशेंट है, जो पॉलिसी होल्डर है, उसके सारे डिटेल्स आते हैं, लाइक उनका नाम आएगा, एड्रेस आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर्स आएगा, क्या डायग्नोसिस हो गया था, डेट ऑफ एडमिशन क्या था, डेट ऑफ डिस्चार्ज क्या था, ट्रीटिंग डॉक्टर का नाम क्या था। ये आएगा आपका पेज नंबर 1 पे। पेज नंबर 2 पे आपके सारे एक्सपेंसेस के डिटेल आएंगे कि लाइक हॉस्पिटलाइजेशन में आपका जो मेन बिल हुआ है वो कितने का है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा उसमें कितना है, फार्मास्यूटिकल फार्मासिस्ट का खर्चा कितना है, देन अगर आपने कुछ टेस्ट कराया रहेंगे या मेडिसिन बाहर से लिए रहेंगे तो उसका खर्चा वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आएगा पेज नंबर 2 पे, और उसके नीचे आपको बैंक डिटेल्स लिखने होते हैं पॉलिसी होल्डर। जो पॉलिसी होल्डर है उसका जो बैंक डिटेल है वो आपको वहाँ पे मेंशन करना है। तो ये हो गया पार्ट ए। पार्ट बी जो है वो हॉस्पिटल हमको फिलअप करके देगा। तो आपका जब डिस्चार्ज होता है उसके बाद आपको एक बार फिर से हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा पार्ट बी फॉर्म डॉक्टर से फिलअप करके लेने के लिए। तो ये हो गया आपका पार्ट ए एंड पार्ट बी क्लेम फॉर्म का। फिर होता है फर्स्ट कंसल्टेशन लेटर। फर्स्ट कंसल्टेशन लेटर का मतलब ये होता है कि ऐसा कभी होता नहीं है कि आपको ठीक नहीं लगा और आप डायरेक्टली जाके हॉस्पिटलाइज हो। आप आपके कोई फैमिली डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करते हैं, फिर उन्होंने आपको कुछ ट्रीटमेंट दिया, आपको कुछ टेस्ट बोल सकते हैं, कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट को बता सकते हैं। तो वो जो रिपोर्ट आपका बनता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट कंसल्टेशन। तो उसमें आपको ठीक नहीं लगा, फिर आपके फैमिली डॉक्टर ने शायद आपको सजेस्ट किया होगा कि आप जाके एडमिट हो जाए। तो एडमिट करते वक्त आपको ये फर्स्ट कंसल्टेशन लेटर देना पड़ता है। उसके बाद आप देखेंगे ओरिजिनल डिस्चार्ज समरी। ओरिजिनल डिस्चार्ज समरी में सारा आपका डिटेल्स आ जाता है, आपका पूरा पर्सनल डिटेल्स आ जाता है, क्या डायग्नोसिस हो गया था, क्या ट्रीटमेंट दिया है और फॉलोअप में क्या आपको करना है। फोर्थ वन है ओरिजिनल फाइनल हॉस्पिटलाइजेशन मेन बिल गिविंग डिटेल्स ब्रेकअप ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस हेड। यानी कि उसमें आपका स्टे जो रूम रेंट है वो कितना था, अगर आईसीयू में आप थे तो आईसीयू का खर्चा कितना था, पैथोलॉजी का खर्चा कितना था, डॉक्टर फीस क्या था, विजिटिंग चार्जेस क्या थे, वो सारा आपका आएगा डिस्चार्ज समरी। देन फिफ्थ है आपका स्टैम्प रिसिप्ट फॉर फाइनल हॉस्पिटल बिल। आप जब फाइनल बिल पेमेंट करते हैं तो पेमेंट के बाद हॉस्पिटल आपको एक रिसिप्ट देता है, पेमेंट रिसिप्ट देता है, वो रिसिप्ट आपको यहाँ पे लगानी है। देन फार्मेसी कैश रिसिप्ट, कैश बिल्स अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग प्रिस्क्रिप्शन। अगर आपने बाहर से भी कुछ दवाइयाँ ली है तो दवाइयों का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो आपको देना है और बिल आपको देना है। अगर आपने कुछ इन्वेस्टिगेशन किए हैं तो इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट्स लगेंगे और उसके साथ उसका प्रिस्क्रिप्शन लगेगा। देन आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल पेड रिसिप्ट टुवर्ड्स द इन्वेस्टिगेशन चार्जेस। तो इन्वेस्टिगेशन चार्जेस जो है उसका भी आपको रिसिप्ट लगेगा। ऑपरेशन थिएटर नोट्स, हालांकि ये कोरोना के जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होगा उसमें नहीं आता है, पर जहाँ पे सर्जरी है वहाँ पे डेफिनेटली आपको ये ऑपरेशन थिएटर नोट्स लगेंगे। अगर कैटरैक्ट जैसा कोई ऑपरेशन होता है तो जो लेंसेज लगती है उसका आपको स्टिकर भी देना पड़ेगा। इंडोर केस पेपर आपको सबमिट करना है। इंडोर केस पेपर मीन्स जो डेली वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट हुआ है तो वहाँ के नर्सेस ने वो एक पेपर पे मेंशन किया होता है। तो हॉस्पिटल आपको ओरिजिनल नहीं देगा लेकिन उसकी जेरोक्स निकाल के उसके ऊपर स्टैम्प करके इंडोर केस पेपर में मिलेगा। अगर आपका क्लेम 1 लाख के ऊपर है तो आपको एक KYC फॉर्म भरना है और उसके साथ आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड आपका लगाना है। इसके साथ आपको एक कैंसल चेक लगाना है। जो आपने अकाउंट डिटेल्स पार्ट ए में फिलअप किए थे पॉलिसी होल्डर का, कैंसल चेक आपको लगाना है जहाँ पे पॉलिसी होल्डर का नाम वो चेक के ऊपर प्रिंटेड होना जरूरी है। तो ये जो आप देखेंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लगते हैं रिम्बर्समेंट क्लेम फाइल सबमिट करने के। इसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स है,
काफ़ी सारे शायद आपको और भी क्वेरीज इसमें रहेंगी। तो ये जो मेरा नंबर है आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं फ्री कंसल्टेशन के लिए मॉर्निंग 11 AM टू 6 PM मंडे टू फ्राइडे। अदर देन हेल्थ इंश्योरेंस ऑल्सो, अगर आपको कोई इंश्योरेंस के बारे में क्वेरीज है, कोई क्लेम सेटलमेंट के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।